हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे? इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.4 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में जो जो फॉर्मूले यूज होने थे वो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिए हैं सारे। कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। लगभग कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। लास्ट एक्सरसाइज है 8 चैप्टर की, ये एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो sin A, sec A एंड tan A इन द टर्म ऑफ cot A। इसने क्या किया है कि sin A, sec A और tan A को cot की टर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। निकाल के दिखाओ कि cot की टर्म में क्या बनेगा उनका। तो ये सिंपल यही क्वेश्चन नहीं है कि आपको कि वो कोट ए में पूछेगा, वो ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ सेक ए, एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ए कोसेक ए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं पहले हम सॉल्यूशन। क्या आपको पता है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। दैट मीन्स आपको डायरेक्ट पता है टेन ए का मतलब, तो टेन ए क्या होता है? टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 बाय कोट ए। ये तो आपका फर्स्ट एक टाइप से लास्ट वाला मैंने पहले ही कर दिया। टेन ए वाला हो गया आपकी कोट ए की टर्म में रिप्रेजेंट। क्वेश्चन खत्म, ये वाला दो। अब करते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है आपका 1 बाय कोसेक ए, ठीक है। 1 बाय कोसेक ए होता है। और दैट मीन्स आपको एक बात और एक फॉर्मूला लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने समझा था, सेम वाले शक्ल के साथ सेम वाला फॉर्मूला बनता है। दैट मीन्स 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये फॉर्मूला किया था। स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोसेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका कोसेक ए। और कोसेक ए यहां पे लिख रहा है कोट की फॉर्म में ही आपको मिल गया कोसेक, तो लिख दो फिर। पुट कोसेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। दैट मीन्स आपका क्या हो गया? साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय जो ये लिखा हुआ था कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका साइन का आपका कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब बचा आपका क्या? सेक ए। सेक ए का आप लोगों को पता ही है क्या होता है? सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कोस ए, ठीक है। कोस का और कोट का कोई रिलेशन नहीं है। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये पढ़ा था। तो दैट मीन्स आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये क्या होगा? 1 बाय कोट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए। अगर इसका एलसीएम लूं मैं तो आपका आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, तो ये आया कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। इज इक्वल टू इधर याद है ये आपका सेक स्क्वायर ए, उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो सेक स्क्वायर ए
ये sec इज इक्वल टू sec a इज इक्वल टू रूट कोट स्क्वायर a प्लस 1, ऊपर वाले का ऊपर रूट बना लेते हैं, नीचे वाले का नीचे, रूट कोट स्क्वायर a, दैट मीन्स रूट कोट स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड बाय आपका कोट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय कोट a, ठीक है। और कोट स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर a, ठीक है। वो करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। सेम इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बोल देगा कि रिप्रेजेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो आप कोस को भी चेंज करना पड़ेगा और सेक को भी, कोसेक को भी, सबको करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका मतलब ये नहीं आप ये है और ट्रिग्नोमेट्री उनका आइडेंटिटी का आप खुद प्रैक्टिस करना। कोस ए को कोट की फॉर्म में कुछ भी निकाल देना आप लोग, जैसे कोट ए क्या होता है आपका कोस ए हो गया आपका 1 बाय सेक ए, और सेक ए आपने वहां पे निकाल ही लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लिखोगे, तो 1 बाय, पहले आप सेक ए को निकाल लो, सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी आप लोगों की, रूट 1 प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा कोट ए प्लस 1, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी आपका रूट के अंदर ही है, तो ये आ जाएगा आपका रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, जो आपकी वही आई है सेक की वैल्यू लास्ट में वहां पे निकाल रखी है, डिवाइड बाय कोट ए, ठीक है। इस कोट ए को यहां पे पुट करोगे तो आपकी फॉर्म आ जाएगी, कोट ए ऊपर चला जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है, कैसे देखो, ये आपका आ जाएगा नीचे 1 बाय रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट ए, ठीक है। ये कोट ए ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा कोट ए डिवाइड बाय रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये सेम कोस ए आपका सेक ए की फॉर्म में आ जाएगा, कोट की फॉर्म में आ जाएगा आपका कोस, सेक ए का अपोजिट हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आप कोसेक ए का कर लोगे, साइन ए का तो आपको पता है कोसेक ए क्या होता है, इज इक्वल टू कोसेक ए, तो आपका डायरेक्ट ही मिल जाएगा आपको कोसेक ए आपका रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का ये है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। सारी की सारी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है आपकी, साइन थीटा कोस थीटा जो सेक ए से अलग है, कोट थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, ये सब को सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा आपका हुआ था। तो ठीक है, फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लेते हैं हम, फर्स्ट पहले जो आपको पता है आसान है, कोस ए। कोस ए आपको पता है डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1 बाय सेक ए, ठीक है। आपकी फर्स्ट वाली होगी सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। तो सेकंड लेते हैं आप साइन, ठीक है, साइन को सेक की फॉर्म में। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए,
और कोस ए क्या होता है 1 बाय सेक ए, तो 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इधर क्या था आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये साइन इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो साइन ए इज इक्वल टू रूट साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय रूट सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ -1 भी है, ठीक है, तो आपका साइन की फॉर्म में ये हो गया, सेकंड पोर्शन में हो गया आपका साइन। अब करते हैं थर्ड पोर्शन कोसेक। कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 बाय साइन ए, ठीक है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए क्या होता है रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, कैसे आया था ये यहां से आया था आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 था आपका, इधर जाके इधर साइन ए का रूट हटा के आपका ये रूट में चेंज हो जाएगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये फॉर्मूला करवाया था, ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय रूट 1 प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, ये क्या है आपका कोस है, कोस को सेक की फॉर्म में लिख दिया, तो सेक स्क्वायर ए आपका एलसीएम आ गया, ठीक है, तो आपका आ गया सेक स्क्वायर ए, ये प्लस ये माइनस है -1, ठीक है, तो इधर क्या था आपका कोसेक ए और ये आपका रूट की फॉर्म में डिवाइड में चला हुआ है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका डिवाइड में क्या आ गया रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाय, ये इसको ऊपर रख लो और इसको नीचे सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर का इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर लिख लो आप, ऊपर चला जाएगा ये सेक ए डिवाइड बाय रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, ऊपर क्यों गया क्योंकि ये 1 के डिवाइड में आपका डिविजिबल है, जैसे कोई एक ऐसे लिखा हुआ a अपॉन b बाय c, तो दैट मीन्स a इंटू बी बाय सी, a इंटू सी बाय b, ऐसे लिखोगे आप, तो ये 1 के मल्टीप्लाई में आपका सेक आ गया और डिवाइड में जो डिवाइड में था b वो डिवाइड में ही रहेगा, ठीक है, अब आपका ये तो फॉर्म होगी चेंज, तो आपका कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो गया सेक ए डिवाइड बाय रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, आपका इसका अपोजिट मिलेगा साइन ए का। साइन ए का क्या होता है 1 बाय कोसेक ए होता है, तो जैसे ही इसका नीचे लिखा हुआ सेक ए इसका ऊपर मिलेगा आपको और जो ऊपर लिखा हुआ वो नीचे मिलेगा, तो सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। फोर्थ करते हैं हम tan ए, तो आपको पता है लास्ट वीडियो में देखी होगी, तो tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है आपका इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो ये 1 उधर चला जाएगा, दैट मीन्स
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और tan a ये रूट उधर जा, ये स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 बाय sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका tan की फॉर्म में हो गया। अब आपका लास्ट बच गया जो कोट, कोट को आपको sec की फॉर्म में चेंज करना है। कोट a इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय tan a, ठीक है। तो tan a की फॉर्म निकाल लो पहले। tan स्क्वायर a क्या होता है sec स्क्वायर a माइनस 1, जो वहां पे पता लगा था आप लोगों को। तो tan a इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, तो आपका कोट स्क्वायर a क्या हो गया, कोट a क्या हो गया 1 बाय रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है, sec की फॉर्म में आपको चेंज करने थे। sec है तो sec के इक्वल होता है, और आपका ये क्या है cos, sin, cosec, tan और cot, ये पांचों की पांचों आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोगों ने sec a की फॉर्म में चेंज कर दी है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिवाइड बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। सेम आपका सेकंड पार्ट यही है। आप लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, sin थीटा क्या होता है आपका cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा क्या होता है आपका sin 90 माइनस थीटा। लास्ट एक्सरसाइज में, पूरी की कंप्लीट एक्सरसाइज में आप लोगों का यही था बस, sin इज इक्वल टू 90 cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। सेम वही कंसेप्ट यहां पर यूज होगा आपका। जैसे sin स्क्वायर किसी एक को चेंज कर सकते हैं आप, किसी एक को चेंज कर लेना इसमें, sin को cos में, ठीक है। तो हम लास्ट वाले को चेंज कर लेते हैं। तो sin स्क्वायर 63 डिग्री है आपका प्लस sin 27 का होल स्क्वायर लिख लेता हूं, ठीक है, डिवाइड बाय, इसमें से भी किसी एक को चेंज कर लो, इसमें आगे वाले को चेंज कर लेते हैं, cos 17 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। आप लास्ट वाले को भी चेंज कर सकते हैं दोनों में से, और स्टार्टिंग वाले को भी, पहले वाले को भी, ठीक है। तो आपका क्या है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये क्या है sin थीटा है आपका, तो क्या होगा cos 90 माइनस 27, 90 माइनस थीटा, ऊपर स्क्वायर है आपका, ठीक है। सेम यहां पर आपका स्टार्टिंग में चेंज करना है आपको, तो cos थीटा ये, तो आपका ये होगा sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपकी 17, ठीक है। इसका ऊपर स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, तो ये आपका क्या है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये क्या है cos 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा कितना होगा 90 माइनस 27, cos 90 माइनस 27 63, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर यहां पे लिख दूं, डिवाइड बाय sin 90 माइनस 17, तो आ गया आपका sin स्क्वायर है ऊपर, sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर लास्ट वाला 73 डिग्री एज इट इज लिख देता हूं,
अब आपका एंगल सेम आ गया, यहाँ पे भी 63 आ गया, यहाँ पर भी आपका 63, यहाँ पे आपका 73 है, यहाँ पर भी आपका 73 है। तो दैट मीन्स आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका क्या है, साइन स्क्वायर 63 एक ही है, सेम वैल्यू है आपकी, तो दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, अब सेम ऐसे ही इसमें करना है, इसमें किसी एक को साइन की फॉर्म में बना लो या कोस की फॉर्म में बना लो। ठीक है, पहले वाला का हम कोस को चेंज कर देते हैं, तो आपका क्या है साइन 25 डिग्री, कोस क्या है 65 डिग्री, तो कोस थीटा क्या होता है इनटू साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या आपका 65। ठीक है, प्लस कोस थीटा को एज इट इज रखो, कोस 25 डिग्री साइन, साइन को कोस में करोगे तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 65। ठीक है, तो साइन 25 डिग्री, ये क्या है 90 माइनस 25, 65 करोगे तो आपका क्या आएगा 25 इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, ये क्या है आपका 90 माइनस 65 करोगे कोस 25 डिग्री। ठीक है, साइन 25 दैट मीन्स साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस 25 और कोस 25, तो दैट मीन्स कोस स्क्वायर 25 डिग्री। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका भी आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, इसका भी आंसर आपका। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एक टाइप से, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको ये दे रखा है इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 9x स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 कॉमन ले लिया आप लोगों ने, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 9 कॉमन लिया, आप लोगों को पता है कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है या sec स्क्वायर ए की, किसी एक की वैल्यू आप लोग इसमें पुट कर सकते हो, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है आपका sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा, तो आपका sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को इसमें पुट करनी है tan स्क्वायर ए की जगह, तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, 9 आपका कॉमन आ गया, तो sec स्क्वायर ए, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, बाहर आ गया माइनस sec स्क्वायर ए, ये प्लस माइनस का ये बाहर आके प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आने प्लस 1, ये प्लस का माइनस कैंसिल हो गया आपके, 9 इंटू 1 दैट मीन्स 9। ठीक है, आपका आंसर आ गया 9, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन करेक्ट है बी। अगर आप इस 10 की जगह आप sec स्क्वायर चेंज करना चाहोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। कैसे, 9 कॉमन ले लिया था, sec स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए, अब सेक स्क्वायर ए आपको पता ही है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लिया आपने, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बच गया, 9 इंटू 1 दैट मीन्स 9। तो सेम आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। जब भी आप लोगों को कुछ इस अटपटी सी एक टाइप से अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिखे, तो दैट मीन्स आपको बताया था मैंने कि सभी को चेंज कर लो साइन और कोस में, साइन की आइडेंटिटी और कोस की फॉर्म में चेंज कर दो, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा आप लोगों का। कैसे? 1 प्लस टेन ए क्या होता है आपका साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और सेक ए क्या होता है 1 बाय कोस ए, ठीक है। सेम ऐसे ही कोट ए क्या होता है 1 बाय कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए क्या होता है 1 बाय साइन ए, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ गया आपका कोस ए, कोस ए आपका एलसीएम आ गया 1 प्लस यह कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ गया आपका साइन ए, तो दैट मीन्स साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1, ठीक है। 9th क्लास में आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सेम वही आइडेंटिटी हम यहां पर लगाएंगे। दैट मीन्स देखो आप इसको मान लेता हूं मैं साइन प्लस कोस को a, साइन प्लस कोस हो गया आपका ये a, ये हो गया आपका b, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और ये नीचे वाले मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए, तो आपका क्या होगा कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन ए इंटू कोस ए। अब इस होल स्क्वायर को ऊपर करोगे क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी पढ़ी आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ए प्लस बी तो प्लस 2 साइन ए कोस ए और माइनस 1 आ जाएगा, जो ये पहले ही लिखा हुआ था यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर 1 डिवाइड बाय साइन ए और कोस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1, ठीक है। इसकी जगह लिख देंगे हम 1, तो आपका क्या बन गया 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए डिवाइड माइनस 1 डिवाइड बाय साइन ए और कोस ए। ये प्लस का 1 है, ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया आपका 2 कोस ए 2 साइन ए इंटू कोस ए, नीचे क्या आपका साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए कोस ए से कैंसिल आउट हो गए दोनों, तो आपका आ गया आंसर 2। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर। दैट मीन्स आपको एक बात समझनी है यहाँ पर कि आपकी कोई भी फॉर्म हो, सभी फॉर्म को आपको चेंज करना है साइन की फॉर्म में, साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में चेंज करते ही आपका आंसर आपका बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी टाइप से
सोल्व होंगे। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 4 का ही थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन सेम वैसे ही आपका sec है, tan है और sin है। ये तो पहले से ही आपका sin और cos की फॉर्म में है, तो दैट मीन्स इनको चेंज कर लो आप। sec क्या होता है आपका 1 बाय cos a प्लस tan क्या होता है sin a डिवाइड बाय cos a। ठीक है, इसको इधर ऐसे ही रखो sin a, ठीक है, 1 माइनस sin a, तो एलसीएम क्या आ गया आपका cos a, तो 1 प्लस sin a, इधर क्या आ गया जो मल्टीप्लाई में है आपका 1 माइनस sin a और a प्लस b, a माइनस b, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर डिवाइड बाय cos a। ठीक है, यहां पे लिख दो रीजन, बिकॉज a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका होता है कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या आपका कोस ए। ठीक है, इसके भी लिख दो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कोस ए इंटू कोस ए डिवाइड बाय क्या है कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया आपका, बच गया क्या कोस ए, तो दैट मीन्स आपका आंसर आ गया कोस ए। ऑप्शन डी आपका है कोस ए, तो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का ये। तो आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूले लिख के दे दिए 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस cot स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है sec स्क्वायर है और 1 प्लस cot स्क्वायर है फॉर्मूला आपका ये cosec स्क्वायर है। ठीक है, अब इनको क्या साइन और cos की फॉर्म में चेंज कर लो, तो cosec ये क्या होता है sec स्क्वायर है 1 बाय cos स्क्वायर है डिवाइड बाय cos क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर है। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता ही होगा a बाय बी हो और इधर c बाय डी हो, दैट मीन्स हम a बाय बी को एज इट इज लिख लो और ऊपर d चला जाएगा d बाय c। सेम यहां पर भी आपका 1 बाय cos स्क्वायर है इज इक्वल इनटू ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका क्या आ गया यहां पर साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, और साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा, और ये स्क्वायर है तो दैट मीन्स आपका हो गया tan स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और आपका आंसर डी है tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लगभग साइन और कोस की फॉर्म में आपको चेंज करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही करना है आप लोगों को, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, और कुछ नहीं है इसको इस एक्सरसाइज में। ठीक है, बस आज इतना ही।